तो दादालाई जमीन है, जिसकी दादालाई जमीन है पूछते नहीं जमीन सबसे पहला किसका बनता है। हम गुंडागर्दी किस बात की करते, हम तो गए नहीं वहाँ। इसने मकान बनाया न, इसने वहाँ दीवार बनाई, दीवार तोड़वाने का काम किसने करे, ऐसे तो न करे, ऐसा तो करे गुंडागर्दी तो। भतेरी देवी जो कि विधवा है, गांव बजगेड़ा की है, उसकी ज़मीन पर कुछ आदमी कब्जा करना चाहते हैं। यार एरिया ई ब्लॉक का ये मामला है, जिसमें कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री थी, बट गांव के कुछ लोग उनके चारदीवारी करने के लिए रोक रहे थे, उस पर कब्जा करने के प्रयास कर रहे थे। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी का बेटा हूं, जो यहां पर न्यू पालम विहार ई 220 नंबर प्लॉट के रजिस्टर्ड ओनर है। और वीरू सरपंच गांव के 10 साल सरपंच रहे हैं, ठीक है। और इस समाज की बात नहीं मानी प्रशासन ने, तो प्रशासन की पहले तो हम मदद करेंगे। मामला ये है कि मैं 2 दिन पहले थाने के अंदर आया था और थाने के अंदर में एक ये हमारे गांव की विधवा है भतेरी देवी, वो 61 साल की वैसे हो रखी, उम्र बुजुर्ग हो रही है, चला नहीं जाता कि टांगों में भी दर्द है। उसने अपनी ज़मीन के ऊपर चारदीवारी कराई थी, उसकी चारदीवारी SHO ने खड़ा होकर तोड़वा दी, पुलिस भेज के तोड़वा दी। तो ये उसके खिलाफ मेरे पास आई थी जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ये दिक्कत होगी। तो मैं इनके साथ थाने के अंदर गया था। थाने में जाने के बाद SHO ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे बाल पकड़ खींचे, उसके खिलाफ लोग खड़े हैं। दूसरा पक्ष का कहना है कि भाई सरपंच मेरे प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। किसके प्लॉट पे कब्जा करा रहे हैं? उसने किसी से खरीदी होगी, उसने किसी से खरीदी होगी, इसने किसी के प्लॉट के ऊपर मकान नहीं बनाया, ना किसी के प्लॉट में घुसी, ना किसी की DPC तोड़ी, ना किसी उसमें गई। इसने अपनी जमीन के ऊपर चारदीवारी बनाई है, उसके अंदर जाके देख लो मौके के ऊपर किसी ने एक ईंट भी लगा रखी हो। जब तक कोई ईंट नहीं लग जाती, अगर किसी के मकान में घुसी होती तो इसकी गलती थी, इसने किसी के प्लाट में घुसी होती तो गलती थी, इसकी कोई गलती नहीं है इस बात के लिए। तो बता रहे कि 1996 से मेरी रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, सारा चीज़ है। इसकी तो दादालाई जमीन है, जिसकी दादालाई जमीन है पुश्तैनी जमीन सबसे पहला किसका बनता है, उसी का बनता है जिसकी पुश्तैनी जमीन है। पुलिस का भी कहना है कि वो अगला पक्ष का जो है बयान सही है, उसमें आप लोग गुंडागर्दी को कर रहे हैं। हम गुंडागर्दी किस बात की करते, हम तो गए नहीं वहाँ। इसने मकान बनाया न, इसने वहाँ दीवार बनाई, दीवार तोड़वाने का काम किसने करे, SHO ने करे, ऐसा तो करे गुंडागर्दी तो। संतोष सिंह, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम। भतेरी देवी जो कि विधवा है, गांव बजगेड़ा की है, उसकी ज़मीन पर कुछ आदमी कब्जा करना चाहते हैं और SHO ने उन कब्जाधारियों की मदद की है। और जो सामाजिक आदमी है भाई वीर सिंह सरपंच, उनके साथ गया था, उनके साथ बदतमीजी की है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमने आज यहाँ सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और ACP से मुलाकात की थी। ACP ने आश्वासन दिया है कि कोई भी कब्जा अब उस पर प्लॉट पर नहीं किया जाएगा ज़मीन पर, और इसकी इंक्वायरी करेंगे, फेयर इंक्वायरी करेंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम ये मांग करते हैं पुलिस कमिश्नर से और सरकार से कि तब तक SHO की ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि SHO ने गलत मुकदमा दर्ज किया है। जिन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, और जिनकी दादालाई ज़मीन है, जिनके पुरखों की ज़मीन है, उस पर कब्जे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि गलत है। हम उस मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हैं, और अगर पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। भाई साहब, मैं झाड़सा का हूँ, भगत पहलवान मेरा नाम है। मेरे भाई 360 के चौधरी हैं और वीरू सरपंच गांव के 10 साल सरपंच रहे हैं, ठीक है। और इस समाज की बात नहीं मानी प्रशासन ने, तो प्रशासन की पहले तो हम मदद करेंगे, और नहीं हुई वीरू की मदद तो 360 की पंचायत रखेंगे, फिर हम राजीव चौक पे थाने के SHO को ट्रांसफ़र करा जाए। और SP ने संबोध दिया हमारे से, अब हम उसकी मदद करेंगे और इसकी जांच होगी। जो जमीन पर कब्जा वाली बात कोई कब्जा नहीं है, इनकी दादालाई जमीन है। जो दूसरी पक्ष है उसकी प्रशासन गलत मदद कर रहा है। न्यू पालम विहार एरिया ई ब्लॉक का ये मामला है, जिसमें कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री थी, बट गांव के कुछ लोग उनके चारदीवारी करने के लिए रोक रहे थे, उस पर कब्जा करने के प्रयास कर रहे थे। तो हमने एक्शन लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज किया है।
मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी का बेटा हूं, जो यहाँ पर न्यू पालम विहार ई 220 नंबर प्लॉट के रजिस्टर्ड ओनर हैं। भीड़ इकट्ठी यहाँ पर करी है इन लोगों ने कि कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत हम लोग इनके ओनर हैं, जबकि ये लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि एसएचओ साहब ने इनके साथ मनमानी करी है, बदसलूकी करी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस थाने के खिलाफ धरना देने पर, पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे मान सम्मान की रक्षा करने के लिए इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद। दूसरा एक चीज बताऊं भाई, आप सारे आम आदमी हैं, हम भी आम आदमी हैं। अगर हमारे साथ कोई बात हो जाए छोटी और थाने से कोई कॉल आ जाए तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? कोई नंबरदार होगा, कोई सरपंच होगा, कोई पार्षद होगा, उसी के पास जाते हैं ना। अब जी मेरे साथ चलो थाने के अंदर, और थाने में चलो मेरे साथ, और ये ऐसे ऐसे कॉल आई हैगी और मैं ही जाके मेरे साथ। तो जो आपके साथ सरपंच जाता है, नंबरदार जाता है, कोई भी जाता है, तो उसको ये मान के चलते कोई इस आदमी के साथ वहां बदसलूकी नहीं होगी, इस लोग इसकी मानेंगे, थानेदार इसकी मानेगा, मानोगे इस बात को? इसीलिए हम उसको पास जाते हैं, चलो भैया हमारी मदद करेगा। लेकिन जब आपके साथ गया हुआ सरपंच, आपके साथ गया हुआ नंबरदार, आपके साथ गया हुआ कोई पंच या कोई मौजूद आदमी, अगर उसके थानेदार ऐसे जो बाढ़ पकड़ के खींचना शुरू कर दीजिए, फिर वो आपके साथ जाने का उसका क्या फायदा? तो इसलिए मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा भाई, हम यहाँ धरने पाए हैं मदद करने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट, आप मुझे 2-3 घंटे और देने पड़ेंगे, 2-3 के सारा दिन लग जाओ, आपने टाइम देना पड़ेगा। जब तक एसएचओ की बदली ना हो, जब तक यहाँ से उठने का नाम नहीं लोगे। अगर मेरे समर्थन में हो तो बताओ, और नहीं तो अगर 3 दिन के अंदर एसएचओ की बदली नहीं हुई यहाँ से, और ये जितनी भी संख्या है इसकी 3 गुना हो, 4 गुना हो, जितने भी गुना हो, वो लेकिन और कमिश्नर ऑफिस के ऊपर बैठेंगे। अगला प्रोग्राम वहाँ पे होगा। आप लोग आए, आप लोगों का तो धन्यवाद, आप लोग बड़े बड़े शुक्रिया आप लोगों का। आप धरना खत्म करते हैं। मेरे सभी मातृशक्ति बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सभी का मैं सादर धन्यवाद करती हूँ कि आज भाई वीरू सरपंच की ताकत बन के हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम नहीं भूल सकते कि इन्होंने हमसे राखियाँ बंधवाई हैं, और आज जब हम उनके मान सम्मान की बात आई है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं। साथ ही मैं चाहूंगी कि आप एक जोरदार नारा लगवाएं, एसएचओ अमर गया, एसएचओ अमर गया, एसएचओ को तबादला, एसएचओ को तबादला जल्दी करो। वीरू भाई ने इस जंग को उठाया है, इसके लिए आप सबको उनका जिंदाबाद करना चाहिए, और 3 बार जोर से बोलेंगे, वीरू भाई जिंदाबाद, वीरू भाई, वीरू भाई। देखिए, जब भी रक्षक जो है भक्षक बन जाते हैं देश में, और आप सबको पता है इस तरीके से रक्षक भक्षक बन रहे हैं। अगर वीरू भाई के साथ एक एसएचओ की इतनी हिम्मत होती है, इस तरह की जो है हरकत कर सकता है, तो आम जनता के साथ क्या क्या होता है ये आप सबको पता है। मान और सम्मान के योग्य प्रातः सम्मानीय मातृशक्ति, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और बजखेड़ा गांव के पूर्व सरपंच भाई वीर सिंह वीरू सरपंच जी, और मेरे मीडिया के सभी मित्रों, साथियों, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, एक महिला जो अभी भाई वीर सिंह जी ने बताया, जो एक महिला है उसकी दादा लाई जमीन है, उस पर एसएचओ यहाँ का मनोज वर्मा जी जबरदस्ती कब्जा करवा रहा है। और ये कार्य आप लोगों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ भाई वीरू सरपंच की तरफ से, कहीं भी किसी का प्लाट हो या किसी भी महिला, मेरी बेटी
बीरू के आह्वान पर और जो बीरू को चाहने वाले हैं और जो समाज को पसंद करते हैं वो लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जो आदमी आसपास के एरिया में चीफ गेस्ट जाता हो और उसके साथ बदतमीजी करे, एक एसएचओ सरकारी मुलाजिम उसके साथ बदतमीजी करे, और जब दो पक्षों के उसमें वो जाता है और फैसले के लिए जाता है तो पुलिस प्रशासन उसके बाल खींचता है। ऐसा एसएचओ, उसकी इतनी हिम्मत, वो हमारे प्रधान के बाल खींचेगा, इस चीज की हम बहुत ही निंदा करते हैं। जैसा हमने कहा था, हमारी कमेटी बात करने गई और एसीपी साहब को बता दिया कि सबकी ये मांग है कि एसएचओ का ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के सामने बड़ा धरना दिया जाएगा। और हमारी बात को सुन के एसीपी साहब खुद यहाँ आए हैं, ये इस बारे में बताएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात है। और मेरे सामने जितने प्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी बात डिमांड्स और मांगे रखी हैं। हम इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, एज पर रूल एज पर लॉ काम होगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बना के रखिए। स्पेशली यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने घर जाइए, अपने काम पे जाइए। पुलिस एज पर लॉ एज पर रूल ही काम करेंगी और बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगी। मैं एक बार गाँव वालों से आपसे बस यही अपील करूँगा कि आप सड़क पे ना बैठिए, अपने घर जाइए, अपना काम कीजिए और बिल्कुल निष्पक्ष फेयर जांच होगी और एज पर रूल काम होगा। आप सबके सामने ही बात हुई है और हमारी जो ये मांग थी कि एसएचओ का ट्रांसफर किया जाए ताकि केस की निष्पक्ष जांच हो सके। एसीपी साहब ने यहाँ आकर आश्वासन दिया है, हमारी मांग को पुलिस कमिश्नर तक पहुँचा देंगे, सरकार तक पहुँचा देंगे। साथियों, 3 दिन के बाद अगर ट्रांसफर नहीं होती है, एक बड़ा धरना होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।